बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जब रोज़ाना दाल, सब्ज़ी, गोश्त और रोटी खा के दिल उकता जाता है तो फिर उसके लिए ऑल्टरनेट पे एक बेहतरीन ऑप्शन पास्ता हो सकता है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाला है। इसमें 5 और 6 जवे लहसुन के बारीक चॉप करके डालेंगे। लहसुन को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन करना है। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगेगी, इसमें मैं 250 ग्राम चिकन डाल दूँगी। चिकन क्यूब्स में कट है और मैंने इसको मज़ीद छोटा कर लिया है। ज़्यादा बड़े चिकन के क्यूब्स होते हैं तो वो थ्रेड लाइक चिकन हो जाता है, वो गलता नहीं है और ड्राई हो जाता है चिकन। इसको कढ़ाई में डाल के मैं 2 मिनट के करीब भूनूंगी। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, मैं इसमें 1 बड़ा चमचा शान तंदूरी मसाले का डालूंगी। ये वाला तंदूरी मसाला डाला है मैंने। जस्ट मसाले में सिर्फ अभी ये ही जाने वाला है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बेहतरीन पास्ता तैयार होने वाला है। रेसिपी को एज इट इज़ ही फॉलो कीजिएगा। इसमें 1 बाउल के करीब पानी डाल के चिकन को गलने के लिए रख देंगे। दूसरी जानिब मैंने एक बड़े पतीले में पानी उबलने के लिए रखा है। उबलते हुए पानी में मैं स्पाइरल पास्ता मिला दूंगी। पानी में मैंने कोई नमक नहीं मिलाया और ना ही मैंने इसमें ऑयल मिलाया है। उबलते हुए पानी में अगर आप मैक्रोनी और पास्ता ऐड करेंगे तो वो हरगिज़ भी नहीं चिपकेंगे आपस में। इसको 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। दूसरी जानिब हमारी चिकन गल गई है। अब मैं इसमें आधा बाउल के करीब कैप्सिकम डालूंगी चॉप, 1 जूलियन कट गाजर डालूंगी और आधा प्याज स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से यकजान करेंगे ताकि जो हमने तंदूरी मसाला चिकन में मिलाया था वो सब्जियों के ऊपर भी अच्छी तरीके से कोट हो जाए। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 चम्मच के करीब सिरका डालूंगी, 2 चम्मच ही मैं सोया सॉस डालूंगी, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च डालेंगे और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। यहाँ पे नमक आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है ताकि जब आप इसमें पास्ता ऐड करेंगे तो ये नमक उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म रखना है। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब केचप मिला दूँगी। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है तंदूरी मसाले से, इसलिए मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड नहीं किया है। इतना लिक्विडी हमें इसमें रखना है ताकि ये पास्ते के साथ बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। अब जो पास्ता मैंने उधर बॉईल करके रखा हुआ था वो मैं इसमें मिला दूँगी। ये पूरे 1 पैकेट पास्ते का हिसाब है। आप एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे तो बहुत बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होगी। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे सारे मसाले। आप ये देख सकते हैं कि पास्ता बिल्कुल भी आपस में जुड़ा नहीं है, मोटा भी नहीं हुआ, एक दूसरे के साथ चिपका भी नहीं है। यहाँ पे जो हमने ऑयल डाला था मसाले में, उससे पास्ता एकदम खिला-खिला तैयार हुआ है। पास्ता उबालते वक़्त नमक और ऑयल ज़ाया करने की मुझे तो बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब हम अपनी इस बेहतरीन सी डिश को डिश आउट कर लेंगे। खूबसूरत सा कलरफुल सा पास्ता, हेल्दी पास्ता बहुत कम मसालों के साथ मिलके तैयार हो गया है। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इतनी बेहतरीन सी रेसिपी है, जब कुछ बनाने का दिल न चाह रहा हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।